ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यहाँ पे श्रील हरिदास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु का संवाद है, कुछ गंभीर विषय को लेकर। चैतन्य महाप्रभु बड़े चिंतित हुआ करते थे क्योंकि स्वयं भगवान है, फिर भी वो चिंता कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण के जुगल अवतार है, लेकिन बाह्य दृष्टि से हम सभी को दिखाने के लिए या सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु एक चिंता में व्यस्त है। और हरिदास ठाकुर को कहते हैं, हरिदास तुम तो नामाचार्य हो, रोज प्रतिदिन 3 लाख भगवान का नाम लेते हो। ऑफ कोर्स हरिदास ठाकुर 3 लाख भगवान के नाम लेते थे, लेकिन 1 लाख मन ही मन में जप करते थे और 1 लाख थोड़े जोर से जप करते थे जो अपने आप को सुनाई दे, और तीसरा 1 लाख जो है वो बड़े उच्च स्वर में जप करते थे। तो एक हिस्सा जो है 3 लाख में का 3 हिस्से में से एक हिस्सा मतलब 1 लाख मन ही मन में जप करते थे, और दूसरा 1 लाख जैसे हम करते हैं अपने आप को सुनाई दे, इस तरह से जप करते थे, थोड़ा जोर से, थोड़ा उच्च स्वर में। और तीसरा 1 लाख जो है वो उच्च स्वर में करते थे बाहर जाकर, ताकि पेड़ सुने, पौधे सुने, जानवर सुने, कीड़े मकोड़े सुने, जो भी है अन्य। तो उनका ये रोज का दिन दैनिक एवरीडे का ये कार्य था, इस तरह से जप करना। तो चैतन्य महाप्रभु एक दिन आते हैं, बोलते हैं जप करने से तो जीवों का उद्धार हो जाता है हरिदास, जो मनुष्य शरीर प्राप्त किए हैं, हाँ, जप करने से उनका उद्धार हो जाता है, वो धाम लौट जाते हैं, वैकुंठ धाम जाते हैं, मुक्ति हो जाती है, हाँ, ये सब। लेकिन मैं बड़ा चिंतित हूं उन जीवों को लेकर जो जप नहीं करते। और कौन से जीव है जो जप नहीं करते या कर नहीं सकते, उनको कहने पर भी वो जप नहीं कर सकते। तो ऐसे है पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, कीड़े, हाँ, ये सब। तो इनका कैसे होगा उद्धार? चैतन्य महाप्रभु इस विषय को लेके बड़े चिंतित थे। जो मनुष्य शरीर धारण किया है या मनुष्य रूप प्राप्त हुआ है, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, वो व्यक्ति को हरे कृष्णा महामंत्र का जप करने से उसका तुरंत उद्धार हो जाता है। लेकिन ये जीव जो है ये तो कर ही नहीं पाते, तो इनका कैसे उद्धार होगा? तो हरिदास ठाकुर कहते हैं, हरिदास कहे प्रभु से कृपा तुम्हार,
स्थावर जंगम आगे करियाच निस्तार। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, हे प्रभु, सारे चर तथा अचर प्राणियों का उद्धार तो आपकी कृपा से हो रही है। आप जानते हो, आपने पहले ही यह कृपा करके उनका उद्धार किया है। आपके नाम का जब भक्तगण उच्च स्वर में जप करते हैं, तुम्ही जे करियाचे यही उच्च संकीर्तन, स्थावर जंगमेर से ही है श्रवण। आप चाहे या न चाहे, उच्च स्वर में संकीर्तन करने से ये प्राणियां भी जबरदस्ती सुन लेते हैं। कोई भी प्राणियों को ऐसा हाथ नहीं कि वो कान में हाथ डाले, अरे नहीं सुनना है। ऐसा कोई प्राणी है क्या? ऐसे किसी को ऐसे भगवान ने ऐसे हाथ बनाए जो कान में हाथ डाल के मुझे हरे कृष्ण महामंत्र नहीं सुनना है, ऐसा कोई बोल सकता है? सिर्फ मनुष्य ही, बाकी प्राणी तो जबरदस्ती सुन ही लेते हैं। ना शेर कान में हाथ डालकर महामंत्र को सुनने से रोक सकता है, ना पक्षी, ना पेड़, ना पौधे, ना कोई कीड़े, है कि नहीं? ये कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। लेकिन मनुष्य जो है इतना अभागा है कि अगर उसे हरे कृष्ण महामंत्र नहीं सुनना है तो कान में हाथ डाल सकता है। ऐसा नहीं सुनना है मुझे, कर सकता है ना, मनुष्य कर सकता है, लेकिन प्राणी, पौधे, पक्षी नहीं कर सकते इस तरह से। उनको जबरदस्ती सुनना पड़ता है, क्योंकि पेड़ पौधों को भी कान है, चींटियों को कान है, कीड़ों को कान है, सर्प को कान है, पक्षियों को कान है। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं उच्च स्वर में जप करने से, आपने जो संकीर्तन की स्थापना की है वो मन ही मन में जप करने का नहीं है। संकीर्तन, संकीर्तन का अर्थ है उच्च स्वर। संकीर्तन, कीर्तन मतलब उच्च भाषण, तो उच्च स्वर में बोलना और संग में कीर्तन करना। संकीर्तन जब उच्च स्वर में होता है तो रास्ते में आने वाले पेड़ पौधे कहो, लता कहो, या पक्षियां जो बैठे हैं पेड़ पर, या हम चल रहे हैं संकीर्तन करते समय, कई प्रकार के कीड़े जानवर हमारे साथ रहते हैं या आते जाते रहते हैं, वो सुन लेते हैं। वो सुनने के उपरांत जो है, उनका उद्धार हो जाता है। अगले जन्म में उन्हें डायरेक्टली भक्ति प्राप्त होता है। यहाँ पे हरिदास ठाकुर बताते हैं, सुनिया जंगमेर हय संसार क्षय, स्थावरे से शब्द लागे प्रतिध्वनि है। हे प्रभु, जिन चर प्राणियों ने आपके उच्च संकीर्तन को सुना वे पहले ही भव बंधन से छूट चुके हैं, और जब वृक्ष जैसे अचर जीव उसे सुनते हैं तो एक प्रतिध्वनि होती है, किंतु वास्तव में यह प्रतिध्वनि नहीं है, यह तो अचर जीवों का संकीर्तन है। यद्यपि यह अचिंत्य है, किंतु आपकी कृपा से यह संभव है। तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, जाकर मतलब अभी यहाँ पे देखो एक साइंस ऐसे हरिदास ठाकुर समझा रहे हैं, आप जाओ पेड़ के सामने हरे कृष्ण महामंत्र कहो और पेड़ आपको प्रतिध्वनि देता है, मतलब इको कहो या व्हाटएवर जो है, तो ये मत समझना कि ये आपकी ध्वनि है, नहीं, ये पेड़ ने प्रतिध्वनि किया है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु, ऐसे हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, ये प्रतिध्वनि है, मतलब पेड़ ने रिस्पांस दिया है, पेड़ ने संकीर्तन किया है,
ऐसे कहने का तात्पर्य है यहाँ पे। क्योंकि वास्तव में यह प्रतिध्वनि नहीं है, यह तो अचर जीवों का कीर्तन है। आप समझ रहे हैं? यह तो अचर, अचर मतलब पेड़ पौधे जो चल नहीं सकते, चर मतलब जो चल सकते हैं, घूम सकते हैं, चर अचर। तो चर जो है, जैसे जानवर वगैरह है, उनको कान है, वो सुनते हैं। लेकिन अचर, आपको ऐसा लगता है उनको कान नहीं है? हाँ, उनको छिद्र है, पेड़ों में छिद्र होते हैं ना, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो वो कान है। तो जब आप जाकर पेड़ के सामने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो प्रतिध्वनि करते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में इको कहते हैं। तो उसे प्रतिध्वनि मत समझना, वो अचर, अचर प्राणियों का, अचर जीवों का कीर्तन है, अचर जीवों का कीर्तन है। उस छोटे छोटे छिद्रों में से वो शब्द जाता है और वापस आता है, मतलब वो कीर्तन कर रहा है, तो उनका भी उद्धार होगा। तो उच्च संकीर्तन से आप देखिए कितना, मतलब हरिदास ठाकुर कितनी अच्छी तरह से चैतन्य महाप्रभु को ये समझा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु आगे कहते हैं, अगर सपोज हरिनाम संकीर्तन से, सिर्फ श्रवण मात्र से अगर उसका उद्धार होता है, चैतन्य, अभी यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है, हरिदास ठाकुर कई प्रकार के उदाहरण देते हैं कि प्रभु जब आप अवतरित होते हो, राम के रूप में अवतरित हुए थे, राम अवतार लिए थे, तो आपके दर्शन मात्र से अयोध्या पूरा मुक्त हो गया था। आप चले गए और पूरे अयोध्या में सारे भक्तों का मुक्ति हो गई, सारे भक्तों का उद्धार हुआ। फिर भी अयोध्या में फिर सब लोग जीवित क्यों हैं? फिर भी अयोध्या में अभी भी लोग है कि नहीं? सभी मुक्त हो गए तो अभी भी लोग हैं। उसी तरह से कृष्ण भी जब अवतरित हुए थे और कृष्ण को जिन जिन का दर्शन हुआ, भले वो महाभारत के युद्ध में भी क्यों ना हो, जिन जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, उन सभी का भी उद्धार हुआ, उन सभी का भी उद्धार हुआ, सिर्फ दर्शन मात्र से। तो नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु भी अवतरित हुए, नवद्वीप का भी उद्धार हुआ। तो सभी का उद्धार हुआ है और सभी लोगों ने कृष्ण का नाम लिया है, सुना है, श्रवण किया है, तो पूरे जगत का उद्धार होना चाहिए। फिर भी पूरा ये जगत जो है जीवों से भरा क्यों है, ऐसा कहा जा रहा है। तो यहाँ हाँ, यहाँ कहा गया, जे कहे चैतन्य महिमा मोर गोचर है, से जानू को मोर पुनः ईत निश्चय। कोई कहता है कि वह श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा को समझता है, वह जो भी जान सके जाने, जो भी जान सके जाने, किंतु जहां तक मेरा संबंध है, मेरा तो यही निर्णय है, हे प्रभु, आपकी लीला अमृत के सागर के समान है। मेरे लिए उस सागर की महिमा की कल्पना कर पाना भी, उसकी एक बूंद तक को समझ पाना भी संभव नहीं है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड में ऐसे कई जीव है जो सोए हुए हैं अभी भी। तो जैसे ही धाम में या भगवान के नाम से भगवान का नाम सुनने के बाद
उद्धार हो जाता है, वापस जीव आ जाते हैं वहां पे। वापस जीव प्रकट होते हैं जो सोए हुए हैं, तमोगुण में है, रजोगुण में है, ऐसे जीव प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए भगवान के दर्शन मात्र से, उनके नाम मात्र से, जितने लोगों ने भगवान का नाम सुना है, जितने लोगों ने भगवान का दर्शन लिया है, जब भी अवतार लेते हैं या अवतरित होते हैं, तो पूरा पूरा जगत उद्धार हो जाता है, सब धाम चले जाते हैं, सब जीवों का उद्धार होता है, मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन वो जीव जो अभी भी सोए हुए हैं, वो वापस आ जाते हैं यहाँ पे। ऐसे कई जीव है जो यहाँ पे जो वहां पे सोए हैं और वो प्रकट हो जाते हैं। जब पूरा जगत खाली हो जाता है या खाली होने लगता है, तो कई जीव जो है तमोगुण में, रजोगुण में जो जीव है, वो जीव वापस यहाँ पे आते हैं या निद्रा अवस्था में है। ब्रह्मांड में ऐसे कई जीव है जो निद्रा अवस्था में है, तो वो वापस कोई शरीर को प्राप्त कर कर यहाँ पे आते हैं और अपना कार्य करने लगते हैं, और इस तरह से वो कर्म बंधन में चले जाते हैं। और जब भगवान की इच्छा होती है उनका उद्धार करने का, तो या संत महात्माओं को, भक्तों को भेजकर या खुद आकर वापस उनका उद्धार करते हैं। इसीलिए वो कहा जा रहा है कि जेल कभी खाली नहीं रहेगा, चिंता मत करो। जेल कभी खाली रहता है? हाँ, जेल हर हमेशा अपराधियों से भरा रहता है। तो भले भगवान का नाम ये सुनने के बाद ये पेड़ पौधे सब लोग मुक्त हो जाएंगे, लेकिन वापस जो क्राइम किए हैं उनको चांस दिया जाएगा यहाँ पे हरिनाम श्रवण करने का या भक्तों का संग करने का, उनके उद्धार के लिए। तो तात्पर्य ये है कहने का, तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को ये कहते हैं कि अगर हरिनाम के उच्च स्वर से पूरे जगत का उद्धार हो जाता है, हाँ, और सारे जीवात्मा यहाँ से जाते हैं, धाम जाते हैं, फिर भी जीवात्मा यहाँ पे रहते हैं, वो कौन? तो वो सोए हुए जीवात्मा या तमोगुण में लेटे हुए जीवात्मा, उनका उद्धार के हेतु भगवान उन्हें यहाँ पे भेजते हैं भौतिक जगत में या इस पृथ्वी पर, ताकि आगे चलकर उनका भी उद्धार हो। ऐसे कई क्राइम, जैसे उदाहरण के लिए मैं बता देता हूं, उदाहरण के लिए जैसे सपोज किसी ने क्राइम किया, क्राइम करने के बाद वो छिप कर बैठा है कहीं, पुलिस लोग अभी उसे पकड़ नहीं पाए, पुलिस पकड़ेंगे तो दंड देंगे, जेल में डालेंगे। समझ में आ रहा है? तो उसी तरह से कई जीवात्मा क्राइम किए हैं, लेकिन अब निद्रा अवस्था में है, मतलब छिपे हुए, जैसा यहाँ के जैसे उदाहरण के लिए यहाँ जैसे छिप जाते हैं और फिर कभी प्रकट होते तो तब पुलिस उन्हें पकड़ती है। तो उसी तरह से कई जीवात्मा जो है, हाँ, ऐसे निद्रा अवस्था में है, और जब उद्धार हो जाता है तो उनको यहाँ पे भेजा जाता है, उनको पकड़कर भेजा जाता है और एक पर्टिकुलर शरीर दी जाती है, और फिर उन्हें भी चांस दिया जाता है भक्तों का संग कर आगे चलकर। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े खुश हो जाते हैं हरिदास ठाकुर के इस मुख से सुनकर। हाँ, महाप्रभु एक्चुअली भगवान जो है ये व्यवस्था इस तरह से की है, लेकिन हम तक ये पहुंचाने के लिए कि किस तरह से स्थावर जंगम मतलब पेड़ पौधे जो है, जो हिलते नहीं, जिनको कान नहीं है, ऐसा हमें लगता है कि उन्हें कान नहीं है, तो इनका उद्धार कैसे होगा? तो हरिदास ठाकुर कहते हैं चिंता मत करो, आप प्रत्येक जीव को आंखें दी है, जिह्वा दी है, कान दी है, शरीर दिया है,
तो वो जबरदस्ती क्यों ना हो, वो सुनेंगे हरिनाम जब उच्च स्वर से भक्तगण आपके चिल्ला चिल्ला कर हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, तो उनका उद्धार हो जाता है। ये उनका आखिरी जन्म है। फिर वो पेड़ जैसे ही कट जाएगा या मर जाएगा तो वो जीवात्मा धाम चले जाता है या कहीं ऐसे जगह जाता है जहां से उसे भक्ति प्राप्त हो और उसकी मुक्ति हो। ऐसे नहीं है कि भगवान के नाम का उच्चारण सिर्फ मनुष्य कर कर उन्हीं का उद्धार होता है, ऐसा कदापि नहीं। भगवान की व्यवस्था ऐसी है कि उनके उच्च स्वर से गाए हुए मंत्र या नाम को ऐसे जीवात्मा भी सुनकर उनका भी उद्धार हो जाता है। तो ये एक्टिविटी जो है, हाँ, या संकीर्तन जो है, ये सिर्फ मनुष्य को उद्धार करने के लिए यहाँ पे प्रकट हुआ है, ऐसा नहीं है। या संकीर्तन की स्थापना की गई, ऐसा नहीं है। प्रत्येक जीव के उद्धार के लिए संकीर्तन की स्थापना की गई है, सिर्फ मनुष्यों का उद्धार के लिए नहीं। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ साधारण जप ना करें। साधारण मतलब सिर्फ अपने आप को सुनने आए कि ऐसा जप ना करें। उच्च स्वर में भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से उच्च स्वर में भी जप करना चाहिए, जिसके कारण अन्य जीवों का उद्धार हो सके। जो हरे कृष्ण महामंत्र नहीं बोलता है, ऐसे प्राणी, या कुत्ते कहो, सुअर कहो, या सर्प कहो, या घर में छिपकली कहो, चींटियां कहो, वो सुन तो सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। तो सुनने मात्र से ही उनका उद्धार हो जाता है। इसलिए भक्तों का कार्य जो है, चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन की स्थापना इसलिए की ताकि प्रत्येक मनुष्य को उच्च स्वर में इसे जप करना चाहिए, ताकि हमारे घर में जितने भी जीव है या हम बाहर पढ़ने के बाद संकीर्तन कर कर जितने भी हमारे संपर्क में आने वाले जीव है, उन सभी का उद्धार हो सके। इसीलिए संकीर्तन की स्थापना की गई है, क्योंकि कलयुग जो है बड़ा मतलब क्या कहते हैं उसको, बड़ा कठिन है कलयुग में जीव रहना। इसलिए संकीर्तन के माध्यम से वो जल्दी जल्दी उनका उद्धार होने लगता है, जल्दी जल्दी। ये घोर कलयुग है, बहुत मतलब बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत प्रकार के कई प्रकार के चीजें ऐसे होने लगती है जिसको हम कल्पना नहीं कर सकते, जिसके हम विचार करने मात्र से भी एकदम हृदय एकदम ये हो जाता है, कांपने लगता है, शरीर को पसीना छूटने लगता है। ऐसे ऐसे कलयुग में आने वाले अवस्था है। आगे चलकर ऐसी परिस्थिति भी आएगी, कठिन परिस्थिति भी आएगी। अभी तो सिर्फ कोरोना एक हम दर्शन देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। ऐसे कई चीजें हैं, हो सकता है कि देखने मात्र से भी उसका प्राण चला जाए। किसी चीज को देखने मात्र से भी प्राण चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। अभी तो हवा में है। इसीलिए संकीर्तन जो है फटाफट सारे जीवों का उद्धार करने के लिए, और हमारा सबसे पहला उत्तरदायित्व ये है कि हम जोर से संकीर्तन करें, ताकि जितने भी चर अचर जीवात्माएं हैं हमारे आसपास घूम रहे हैं, भले वो छोटे छोटे कीटाणु के माध्यम से भी क्यों ना हो, इनका भी उद्धार करना हमारा कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। ओके। इसलिए जब करते समय भी थोड़ा उच्च स्वर में भी जब करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।